अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, ये लास्ट लास्ट हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इन मोल्स। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गो टू 1.5 मोल्स एट एस टी। यहाँ पर बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालें। ऑक्सीजन का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो डेटा हम क्या करेंगे, बनाएंगे। डेटा डेटा है। तो हमारे पास क्या है, मोल्स दिए गए हैं कितने, 1.5 मोल्स। ठीक है, 1.5 मोल्स हमको दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वेरी इजी सिंपल है, मैंने आपको बताया है ना कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के, मोल्स के। तो मैं डायरेक्टली को क्या करूँगा, हटाऊंगा तो कांस्टेंट डालूंगा, मोलर वॉल्यूम और एन। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर वे में कैसे लिख सकता हूँ कि वी दैट इज इक्वल टू एन इंटू वी एम। अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो क्या फार्मूला लगाऊंगा, एन दैट इज इक्वल टू वी अपॉन वी एम। ये क्या है, हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं और वॉल्यूम क्या है पूछ रहा है। तो दैट्स अ वेरी इजी है हमारे पास। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, ये फार्मूला लगाएंगे। मोल्स दिए गए हैं और मोलर वॉल्यूम हमको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम किसके होती है, गैसेस की होती है। कौन से गैसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडल गैसेस। ये किसके लिए होता है, आइडल गैसेस के लिए। इसके लिए आइडल गैसेस व्हिच एग्जिस्ट एट एनी कंडीशंस। कोई भी कंडीशंस नहीं है इसकी, ऑल टेम्परेचर, ऑल प्रेशर, ऑल कंसंट्रेशन में ये एप्लीकेबल है, ऑल कंडीशन। लेकिन नॉन आइडल गैसेस ऑल कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि वेरी टू वेरी कंसंट्रेशन आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये अलग हो जाएगा, आइडल गैसेस एप्लीकेबल फिर नॉन आइडल गैसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला पुट आउट करेंगे हम। तो कौन सा है हमारे पास, ये वी एन इंटू वी एम। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ हमको क्या मिले हुए हैं, हमको नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए हैं यहाँ पर। तो वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 1.5। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या है, इनटू यहाँ पर मोलर वॉल्यूम याद करना। मोलर वॉल्यूम कहाँ से निकलते हैं, ये मोलर वॉल्यूम है गैसेस का, किसका, आइडल गैसेस का। 22414 क्या है ये हमारे पास वॉल्यूम है। किसका है वॉल्यूम, गैसेस का। आप याद कर देना कि 1 मोल ऑफ गैसेस में कितना होता है वॉल्यूम, वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस में कितने होते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है एक मोल ऑफ गैस, 22.414 डी एम क्यूब के जगह पर आप CM³ कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट को कहाँ पर लेके जाएं, 3 डिजिट आगे लेके जाएं। तो क्या बन जाएगा, 22414 क्या, CM। ये क्या है, यूनिट है इसके वॉल्यूम के। यहाँ से हमने क्या लिया है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से आया है कि 222.414 ये कहाँ से आया है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6 DM³। ये इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। अभी आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि ये कहाँ से आया है। तो ये आया है जनरल गैस इक्वेशन से। कहाँ से, जनरल गैस इक्वेशन। क्या है जनरल गैस इक्वेशन, T इज इक्वल टू NRT। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर लिखेंगे, वॉल्यूम, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये में प्रेशर वहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, NRT अपॉन P वॉल्यूम। हम ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, सपोज 1 मोल ऑफ गैस में मैं निकालना चाहता हूँ कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा इनटू जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी क्या है, वैल्यू फिक्स होती है
0.0821 इंटू टेम्परेचर किस में लेंगे हम, केल्विन में लेंगे, 230 और 273 केल्विन लेंगे, ठीक है, अपान अवर या रेशियो कह सकते हैं 1। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 22.414 DM क्यूब, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 414 CM। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से क्या निकला है, ये निकला है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन, क्या है, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। आपके पास 3 जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे मोल के रिलेटेड, वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके देते नहीं है ये चैनल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।